नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों को दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने ही अकेले दम पर सभी 90 सीटों के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक सीट भिवानी की उन्होंने माकपा के लिए छोड़ी है, वो उसका वहां पर समर्थन करेंगे। यानी कि एक तरफ से कहा जा सकता है कि चुनाव का रण पूरी तरह से सज चुका है। हालांकि अभी नामांकन पत्रों की वापसी नामांकन पत्रों की जांच बाकी है। 16 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। उसके बाद तस्वीर एकदम सामने आ जाएगी। इस बार के चुनाव में 17,378 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है, जिसमें आपको बता दूं कि पूर्व सीएम हैं, ऐसे तमाम लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। ओलंपियन हैं, उन्हें कैसे कोई भूल सकता है। लेकिन कांग्रेस ने अब की बार एक नई रणनीति अपनाते हुए कई नए चेहरों पर भरोसा जताया है। यहां हालांकि उन्होंने अपने सिटिंग एमएलएस को भी मौका दिया है, इस बार उन पर भी भरोसा जताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो कोई सांसद है उसे हरियाणा से टिकट नहीं मिला है कांग्रेस का। हालांकि यहां भी दूसरे तरह की रणनीति अपनाई गई है कि वो नाराज न हो, किसी तरह की कोई बगावत न होने पावे, कोई हल्ला हंगामा न हो, अंदर तक पार्टी एकजुट रहे अंत तक। लिहाजा इसके लिए नेताओं की पत्नी, बेटे और दामाद को भी उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने काफी कुछ रद्दोबदल किया है। लेकिन अब की बार का जो चुनाव होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के शुरू से ही थोड़ा बहुत मतभेद की स्थिति बनी रही है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में अकेले अकेले दम पर लड़े, जबकि दिल्ली में उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था। नतीजा ये रहा कि 7 के 7 सीटें दिल्ली की, उस पर इंडिया गठबंधन को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं पंजाब में भी स्थिति लगभग बराबर की रही। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले लोकसभा चुनाव में जो हाल ही में संपन्न हुए हैं 2024 में, उसमें कांग्रेस ने 50% सीटें बीजेपी से छीन ली थी। और उसके बाद से जो माहौल बना है वहां हरियाणा में, वो जबरदस्त माहौल है। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि आप अंदरूनी कलह, मनभेद, मतभेद सब कुछ कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं या जो दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में, उसके अनुसार बीजेपी की तुलना में कांग्रेस
कहीं 20 नजर आ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन यहां एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में आम इंडिया गठबंधन के टूटने शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इससे पहले शुरुआती दौर में कांग्रेस ने यह तय किया था कि वो मैक्सिमम सीटों पर खुद लड़ेगी। एक सीट उसने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रखी थी, एक सीट माकपा के लिए, और जबकि आम आदमी पार्टी को 5 सीट देने के लिए कांग्रेस तैयार थी। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह मंजूर नहीं हुआ और उसने सभी 90 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। वही समाजवादी पार्टी एक सीट से संतुष्ट नहीं थी, लिहाजा उसने वहां चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। अब ये दुविधा की स्थिति है कि वो कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे या आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर है और गठबंधन के तहत के 2 घटक दल आमने सामने हैं और तीसरा अगर मैदान में नहीं है तो वो किसको समर्थन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत दूर की कौड़ी चली है। हरियाणा की जगह उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लगता यह है जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो सकता है कि कांग्रेस को एक भी सीट न दे गठबंधन के तहत। ऐसे में यह देखना मजेदार होगा कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां किस रूप में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतरते हैं। क्या यहां गठबंधन बना रहेगा या टूट जाएगा, इसे लेकर के भी हमारी निगाह है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस पर भी एक आने वाले समय में इस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे, अपने विचारों को से आपको अवगत कराएंगे। अब की बार कांग्रेस ने जो हालात बने हैं कांग्रेस के लिए, उसमें किसान, जाट समुदाय, ओलंपियन विनेश फोगाट का मैदान में आना यह भी काफी महत्वपूर्ण है। विनेश फोगाट के आने से कांग्रेस को मजबूती मिली है, बल मिला है। अब अगर आपको बतावें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 12 सितंबर था, जिस दिन 88 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। 1088 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस बार कुल 17,378 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अभी 2019 की बात करें तो उस समय 1169 उम्मीदवार मैदान में थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी नामांकन पत्र वापसी की तिथि 16 सितंबर तक है, तो अगर नामांकन पत्र वापस लिए जाते हैं उसके बाद ही सही आंकड़ा सामने आ पाएगा कि कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजनीतिक दलों का जोर चुनाव प्रचार पर है। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने इस बार किसी दल से गठबंधन नहीं किया है, जैसा मैंने बताया। सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। भिवानी विधानसभा सीट पर माकपा के उम्मीदवार का समर्थन करेगी कांग्रेस। जजपा एएसपी गठबंधन 85 सीटों पर चुनाव मैदान में है। इसमें जजपा के 69 और एएसपी के 16 प्रत्याशी हैं। पार्टी ने 35 युवा उम्मीदवारों को मौका दिया है। वहीं इनेलो बसपा ने 89 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनेलो 51 और बसपा 38 सीटों पर चुनाव मैदान में है। इनमें इस बार चुनावी मैदान में 4 खिलाड़ी मैदान में हैं। इसमें विनेश फोगाट, दीपक हुड्डा, कविता दलाल, आरती राव हैं।
प्रमुख हैं। चुनाव मैदान में सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष, 2 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, 16 पूर्व मंत्री मैदान में हैं। 10 मंत्रियों और 67 विधायक चुनावी मैदान में हैं। इनमें से भाजपा के 29 और कांग्रेस के 30, जजपा के 2, इनेलो के 1, हलोपा का 1 विधायक मैदान में है। 4 निर्दलीय विधायक भी मैदान में हैं। इनमें रणजीत सिंह चौटाला, नयन पाल रावत, बलराज कुंडू, रणधीर गोलन चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चुनाव में परिवारवाद कैसे पीछे रह सकता था, लिहाजा कांग्रेस ने 23 नेताओं के परिवारों के सदस्यों को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा भी परिवारवाद से पीछे नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा कोहराम, सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा हल्ला परिवारवाद का बीजेपी ही मचाती है। भाजपा ने पार्टी के 10 नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है। इनेलो में चौटाला परिवार के 4 सदस्य मैदान में हैं। जजपा ने एक ही परिवार के 2 सदस्यों को चुनावी रण में उतारा है। वहीं 19 विधायक इस बार मैदान में नहीं दिखेंगे। विधानसभा चुनाव में सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार 80 वर्षीय रघुवीर कादियान हैं। वो बेरी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 6 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं सबसे युवा कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट हैं और भाजपा के लिए दीपक हुड्डा हैं। दोनों की उम्र 30 साल है। यह पहली बार है कि नामांकन के अंतिम दिन तक उम्मीदवार घोषित होते रहे। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा अंतिम दिन दोपहर तक की। पार्टी ने सुहाना से रोहतास खटाना का टिकट और भिवानी से सीपीआई प्रत्याशी को समर्थन की घोषणा वीरवार यानी कि गुरुवार को दोपहर में की। आम आदमी पार्टी ने 21, जजपा आजाद समाज पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की। भाजपा ने एक रात पहले उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब अगर हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब स्थिति अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्लियर हो चुकी है। कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की चर्चा हुई, पर बात नहीं बन पाई और आपने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि ऐसी संभावना बन रही है, पर बात नहीं बनी और आपने सभी सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन की कोशिश की थी, पर सपा के साथ भी बात नहीं बनी। ऐसे में पार्टी सीपीएम संग गठबंधन के साथ 89 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करीब 3 दर्जन सीटों पर नए उम्मीदवारों का नाम जारी किया है। पार्टी ने किसी मौजूदा विधायक का टिकट काटने से भी परहेज किया है, जैसा मैंने बताया। कांग्रेस ने पहले घोषणा पर अमल करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने किसी भी सांसद को चुनाव मैदान में नहीं उतारा, लेकिन उनके कई नेता पुत्रों पर दरियादिली दिखाते हुए उन्हें टिकट दिया है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के दौरान ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्टी ने मुलाना से सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं हिसार से अपने लोकसभा सदस्य जयप्रकाश के पुत्र विकास सहारण को कलायत से उम्मीदवार घोषित किया है। कैथल से वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को मैदान में उतारा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह के पुत्र तथा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को उचाना कला से टिकट दिया गया है, जहां वह पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा जननायक पार्टी
जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला को चुनौती देंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के खिलाफ तोशाम विधानसभा क्षेत्र से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार हैं। भाजपा उम्मीदवार श्रुति पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पौत्री हैं और कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध पौत्र हैं। यहां दोनों चचेरे भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने सियासी परिवारों से ताल्लुक रखने वाले कई अन्य नेताओं पर भी दांव लगाया है। कई और वरिष्ठ नेताओं के बेटे और दामाद को भी टिकट दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन एक बार फिर पंचकुला से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। चंद्रमोहन के भतीजे भव्य बिश्नोई हिसार में आदमपुर से भाजपा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री अजय यादव के पुत्र और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के दामाद चिरंजीवी राव को एक बार फिर से रेवाड़ी से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की हालत अब भी सुधरी नहीं है और सुधरती दिख भी नहीं रही है। हरियाणा में भाजपा ने सत्ता विरोधी माहौल की काट के लिए 4 मंत्रियों समेत 15 विधायकों के टिकट काट दिए, लेकिन उससे बगावत और विरोध से जूझना भी पड़ रहा है। दूसरे दलों से आए नेताओं और उनके परिवारवाद को बढ़ावा देने से भी पार्टी में नाराजगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके चुनाव रणनीतिकारों के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की बेहद कठिन चुनौती है। आगामी 4 विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए सबसे कठिन और जबरदस्त लड़ाई अगर कहीं है तो वो हरियाणा में है। 10 साल से वहां सत्ता पर काबिज है भाजपा और ठीक लोकसभा चुनावों की तरह यहां भी पूरी की पूरी कोशिश है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आए। इसका परिणाम रोचक होगा। अब आपको बता दें कि हरियाणा में लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। टिकट तय करने के लिए भी भाजपा नेतृत्व को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी बड़े नेताओं के बीच कई दौर की बैठकों के बाद ही टिकट तय हो पाया। इनमें भी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली व वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा का टिकट कट ही गया। राज्य सरकार में मंत्री सीमा त्रिखा व बनवारी लाल की भी छुट्टी हो गई है। मंत्री रंजीत चौटाला ने तो टिकट न मिलने पर पार्टी ही छोड़ दी। दूसरे दलों खासकर कांग्रेस से आए नेताओं को पार्टी ने काफी तवज्जो दी है। कांग्रेस से आई किरण चौधरी को राज्यसभा में लाया गया और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को विधानसभा टिकट दिया गया। मूल रूप से कांग्रेसी रहे, लेकिन काफी समय पहले भाजपा में आ चुके केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती भी टिकट हासिल करने में सफल रही हैं। माने इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो हालात बन रहे हैं उसमें बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो वह मौजूदा हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें हैट्रिक लगती दिख नहीं रही है। ये बात दीगर है कि अभी चुनाव प्रचार जो अब नाम वापसी के बाद जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद प्रचार का दौर शुरू होगा। हालांकि अब की बार के चुनाव प्रचार को लेकर के भी बड़ा संशय का वातावरण है। संशय इस मामले में बीजेपी के लिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनके बीजेपी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, लोकसभा से लेकर के और वार्ड इलेक्शन तक के स्टार प्रचारक अगर बीजेपी में कोई था तो केवल एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 2024 के चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद से परिस्थितियां काफी बदल गई हैं।
सुना तो ये भी जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि राज्यों की तरफ से नरेंद्र मोदी को ज्यादा प्रचार के लिए न भेजने का भी आग्रह किया गया है। लिहाजा यहां भी प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके स्टार प्रचारक के रूप में आज की तारीख में इस देश में ही नहीं, इस देश में एक ही नाम है, वहां भी राहुल गांधी। हालांकि कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी के अलावा खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी भी आएंगी निश्चित तौर पर। राहुल गांधी वहां रैलियां भी करेंगे और रोड शो भी करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे लगता है कि अब तो मनीष सिसोदिया भी दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी बाहर आ चुके हैं, रिहा हो चुके हैं 17 महीने के बाद। तो मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री मान हैं, ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे। देखना यह भी काफी काबिले गौर होगा कि क्या इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। अगर जाएंगे तो वो किसके लिए प्रचार करेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए। यह पूरी तरह से इंडिया गठबंधन इस चुनाव में बिखर चुका है। इंडिया गठबंधन के बिखरने के चलते कांग्रेस को क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ने से नफा होगा या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आगे ये एक त्रिकोणीय लड़ाई बनती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर यहां कांग्रेस को परेशान कर सकती है कई सीटों पर। वजह हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो एक तरफ पंजाब, दूसरी तरफ दिल्ली, और दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी का कब्जा है। हालांकि कांग्रेस ने पूरी जोर लगा रखी है, बावजूद इसके गठबंधन टूटने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए इस संकट से दूर निपटने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है, किस तरह से चलती है, क्या होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम उन सभी समीकरणों के साथ आगे फिर मिलेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। आपसे इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आप पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने विचारों से हमको अवगत जरूर कराएंगे। अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलने के वादे के साथ आप सबको नमस्कार।